एग्ज़ाम स्ट्रेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परीक्षा का तनाव। परीक्षा के दौरान छात्रों की जो मनोस्थिति होती है, उनके तनाव, घबराहट को इस कविता में बखूबी दर्शाया गया है। यह पोएम अली खजा के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 2 नवंबर 1952 को हुआ था। ये बंजारा एकेडमी के संस्थापक और प्रमुख थे। उन्होंने दैनिक जीवन के सभी व्यवहारिक पहलुओं पर 30 से अधिक पुस्तकें और 80 पुस्तिकाएँ लिखी थी। इस पोएम को कवि ने एक बच्चे के नज़रिए से लिखा है। एग्जाम्स पेन इन द नेक। परीक्षा करते करते मेरे गर्दन में दर्द हो गया। एग्जाम्स के दौरान जिन बच्चों ने पहले से पढ़ाई कर ली होती है वो रिवीजन करते हैं, और जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की होती है उन्हें तो पढ़ना ही होता है। तो दोनों ही केस में लगातार पढ़ते रहने से उनके गर्दन में दर्द हो जाता है। I have bitten all my nails. I am a nervous wreck. इन लाइन्स में बच्चा बोल रहा है कि घबराहट के मारे उसने अपने सारे नाखूनों को दांत से काट डाला है और वह बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। नर्वस शेक का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरीड, यानी बहुत ज़्यादा अधिक चिंतित होना। माई बुक्स ऑल पाइल्ड अप टावरिंग ऑन माई डेस्क। मेरी किताबों का ढेर लग गया है। मेरी मेज़ पे मानो किताबों का टावर खड़ा हो गया हो। लास्ट मोमेंट में बच्चे ये सोचने लगते हैं कि मेरे सिलेबस का वह टॉपिक बच गया है, ये टॉपिक छूट रहा है, तो इस वजह से वो अपनी मेज़ पे किताबों का ढेर लगा देते हैं, जो कि एक टावर का रूप ले लेता है। आई स्मेल सो बैड एंड लुक ग्रोटेस्क। मैं बहुत गंदा स्मेल कर रहा हूँ और विचित्र दिख रहा हूँ। परीक्षा के तनाव के कारण बच्चे सारे दैनिक कार्यों को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करने में लगी रहते हैं। वो अपने पर्सनल हाइजीन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। एज ए रिजल्ट वो स्मेल करने लग जाते हैं और भद्दा दिखने लग जाते हैं। स्ट्रेस बिल्डिंग अप, विल आई फेल। धीरे धीरे परीक्षा का तनाव बढ़ता रहता है और इस कारण बच्चे ये सोचते हैं कि क्या मैं फेल कर जाऊंगा। इट्स टेंजिबल नाउ, इट्स लाइक आई एम इन जेल। अब यह साफ हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि जैसे मैं कोई जेल में हूँ। परीक्षा की तैयारी करने के चक्कर में बच्चे एक जगह ही स्थिर हो जाते हैं। वो अपना खेलना कूदना सारी एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने स्टडी रूम में ही कैद हो गए हों और उनका स्टडी रूम उनके लिए जेल बन गया हो। ट्रैप्ड इनसाइड माई ऑन हेड। परीक्षा के तनाव के कारण बच्चों के दिमाग में बहुत सारे विचार घूमते रहते हैं कि क्या वो फेल हो जाएंगे, प्रश्न कैसे होंगे इत्यादि। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने दिमाग में ही फंस गए हों। विद द स्ट्रेस ऑफ इट ऑल आई एम ओवरफेड। इन सभी तनाव से मैं बहुत अधिक भर चुका हूँ। बच्चा सर से पाँव तक तनाव से भर चुका है। वह तंग आ चुका है और अब इससे ज़्यादा तनाव वह नहीं झेल सकता। स्ट्रेस के कारण बच्चे को भूख भी नहीं लग रही है। आई स्टेप इन द क्लासरूम, आई कैन टच फियर इन द एयर। मैं जब अपने क्लासरूम में कदम रखता हूँ तो वहाँ की हवा में भी मैं परीक्षा के डर को महसूस कर सकता हूँ। जैसे हवा हमें चारों ओर से घेरे रहता है, परीक्षा का डर भी बच्चे को चारों ओर से घेरे रहता है। आई जस्ट होप माई पेरेंट्स माई लाइफ दे विल स्पेयर। मुझे उम्मीद है कि मेरे माता पिता मेरे जान को बख्श दें। बच्चा यह सोचता है कि अगर उसके एग्जाम में खराब नंबर आ जाएं तो उसके माता पिता उसे ज़्यादा ना डांटे, उसे सपोर्ट करे, उसे समझें। पीलिंग इज माई स्किन एंड फॉलिंग आउट इज माई हेयर। मेरी त्वचा छिल रही है और मेरे बाल गिर रहे हैं। बच्चा यह इमेजिन कर रहा था कि अगर उसके रिजल्ट खराब हो जाते हैं तो उसके पेरेंट्स उसके बाल के साथ साथ उसकी चमड़ी को भी खींच लेंगे।
Life without exams, that life is so rare. परीक्षा के बिना जीवन, वो जीवन बहुत दुर्लभ है। हर एक के जीवन में एग्जाम आते ही हैं, चाहे वह स्कूल एग्जाम हो या आपके जीवन का। बस हमें ध्यान इतना रखना है कि अपनी तैयारी पक्की हो, ताकि लास्ट मोमेंट में हम ज़्यादा पैनिक ना हों। अगर आप भी नहीं चाहते कि एग्ज़ाम स्ट्रेस के कारण आपके साथ भी ये सब हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।